अब सही है। हिल गए होंगे। ये बराबर में लिख लेना इनको, ये बराबर में लिखने, कहीं एक पेज पे इसको उतारो और एक पेज पे इसको उतारो, बराबर में लिखने हैं। लिख लिए? देखो बेटा, एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। आप इधर देखें, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, इन्हें माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान महेश के डमरू से प्राप्त हुए थे। मैंने कहा कि पाणिनि ने जब तपस्या की, गुरु श्रेष्ठ पाणिनि ने, तो भगवान से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना ढक्का बजाया। तो पहली बार ढक्का बजाने से कितने सूत्र निकले आपके? 9। कितने निकले? 9। और दूसरी बार जब ढक्का बजाया तो आपके 5 सूत्र निकले। इस तरीके से 9 और 5 कितने हो गए? 14। अब वो 14 सूत्र कौन कौन से हैं? तो देखो, आप मेरी साथ बोलेंगे। अ ई ऊण रील री क ए ओंग ऐ औच ह य व र ठ लण यमंगड़ नम झभय घड़ धश जब गड़ दश खफ छठ थ चट तव कपय स सर हल। ये वर्णमाला ही तो है ना? अब देखो भाई, यहां पर बात करें कि आचार्य पाणिनि ने जो वर्णमाला है उसको माहेश्वर सूत्रों में इस तरीके से बिठा दिया है। अब यहां सूत्र संख्या कितनी है आपकी? 14 है। 14 आपकी माहेश्वर सूत्रों में। देखो, माहेश्वर सूत्रों में सूत्र संख्या कितनी है आपकी? 14 है। अब बात आती है कि इन 14 सूत्रों में, देखिए भाई, मैंने कहा कि इन 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण, अंतिम जो हल चिन्ह वाला वर्ण है ना, हल चिन्ह जिसमें लगा हुआ है, अंतिम हलंत वर्ण लोप होने वाला है। लोप होने वाले को क्या कहते हैं हम? इत संज्ञक। ठीक भाई, इत संज्ञक वर्ण है। तो 14 के 14 तो लोप होने वाले ये हो गए। एक छठवें सूत्र में आ। अब आ कहां बैठा है? देखो, ला आ ण।
अब इसको मैं तोड़ के लिखूंगा तो देखो आ बैठा है कि नहीं बैठा है इसमें, तो आ और बढ़ गया, इस तरीके से 14 वो और एक आपका ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए 15। ठीक भाई, नीचे लिखो इसमें एक लाइन छोड़ते हुए लिखे, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, कोमा लगा के, जिनमें 15 वर्ण इत संज्ञक होते हैं, जिनमें 15 वर्ण इत संज्ञक होते हैं, 15 वर्ण इत संज्ञक होते हैं। नीचे लिखे दूसरा बिंदु, इत संज्ञक वर्णों का प्रयोजन, इत संज्ञक वर्णों का प्रयोजन अण आदि प्रत्याहारों का, अण आदि प्रत्याहारों का, अण आदि प्रत्याहार बताए थे ना मैं, टोटल कितने बताए 44, यही तो बताए थे, अण आदि प्रत्याहारों का निर्माण करना। अगर कोई तुमसे पूछे कि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों का क्या प्रयोजन है, तो आप क्या बताओगे, अण आदि प्रत्याहारों का निर्माण करना। अब देखो, मैंने तुम्हें उस दिन थोड़ा सा कहा संस्कृत में कि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अण आदि संज्ञार्थानि एषाम अन्त्यायितः हकारादिषु अकारः केवल उच्चारणार्थः लण मध्ये त्वित संज्ञकः। तो लिखो अगला बिंदु, माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण, अंतिम हलंत वर्ण, हलंत्यम सूत्र से, देखो ये लिखना है अंतिम वर्ण हलंत्यम सूत्र से। वैसे पूछेगा नहीं तुमसे, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड L2 विषय वालों का प्रश्न है। माहेश्वर सूत्रों का, एक सेकंड, माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हलंत वर्ण हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञक हैं, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञक हैं, जबकि छठवें सूत्र में विद्यमान आ, छठवें सूत्र में विद्यमान आ, छठवें सूत्र में आ दे रखा है ना, छठवें सूत्र में विद्यमान आ उपदेशे, ये वाला सूत्र लिख देना है, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत, सूत्र से, सूत्र से इत संज्ञक है, इत संज्ञक है, इत संज्ञक बोले तो लोभ होने वाला, इत संज्ञक है, आगे तस्य लोभः से लोभ हो जाएगा उनका। इस तरह जो पहली बात लिखाई थी हमने, इस तरह 14 सूत्रों में, इस तरह 14 सूत्रों में 15 वर्ण, 15 वर्ण इत संज्ञक होते हैं, 15 वर्ण इत संज्ञक होते हैं। तो हमारी समझ में बेटा इतना तो आ गया कि सूत्र कितने हैं 14। तुमसे पूछ भी ले, पहली बात तो ये थोड़ा सा आपके लेवल से अपर लेवल हो जाएगा, तो देखें, लेकिन फिर भी हम लिखा के चल रहे हैं तुम्हें कि 14 सूत्रों का अंतिम जो हलंत वर्ण दे रखा है, देखो दे रखे हैं ना, सब में हलंत वर्ण दे रखा है, वो तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञक है, और छठवें सूत्र में जो आ दे रखा है ये आपका उपदेशे सूत्र से इत संज्ञक है। इस तरीके से भैया कितने वर्ण इत संज्ञक हो गए 15। ठीक भाई, और हमने ये भी पढ़ा है कि इन 15 इत संज्ञक वर्णों का प्रयोजन क्या है, अण आदि प्रत्याहारों का निर्माण करना। ठीक भाई, अगला बिंदु, फिर हमने कहा, एक मिनट इधर देखें, अ ई उ री री, भाई ये तो लोप होने वाले हैं ना, केवल प्रत्याहार के लिए आएंगे, अ ई उ री री ए ओ आई औ। अब बात आई 5वें वाले पे कि गुरुजी हमें आ क्यों लगाया है, तो लिखो
हकार आदि, कार जब लगा देते हैं ना तो बेटा वो सिंगल अक्षर होता है। हकार, हकार, हकार आदि में, हकार, हकार बोले तो हा, मैं जिसके पीछे कार लगा दूं आप तो केवल उसी वर्ण को समझना। हकार आदि में आ केवल आ को 6-9 में बंद कर दें, अंडरलाइन कर दें। हकार आदि में आ केवल, आ मिल रहा है ना इसमें, ह य व र ल मिल रहा है ना, छोटा या की मात्रा मिल रही है। तो हकार आदि में आ केवल बोलने के लिए लगाया गया है, बोलने के लिए लगाया गया है। किसके लिए लगाया है वो? बोलने के लिए। ठीक भाई, वैसे तो व्यंजनों में स्वर थोड़ी मिलता है ना, व्यंजन तो भैया आदि मात्रा के होते हैं। अब इसने कहा कि गुरुजी इनमें सब में हलंत वर्ण है तो यहां हलंत क्यों नहीं लगाया इनमें? आचार्य कहने लगे ये तो केवल मैंने बोलने के लिए लगाया है, अगर मैं इसको नहीं मिलाता, अरे जैसे मान लीजिए मैं इस हा को ऐसे हलंत कर दूं और मैं कह दूं कि व्याकरणिक दृष्टि से इसका उच्चारण करो, तो आप कहोगे गुरुजी इसमें हल चिन्ह है, कोई ना कोई स्वर तो मिलाइए। अब मैं स्वर कौन सा मिला दूं? तो आचार्य कहने लगे एक छोटा आ ही ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, केवल चिन्ह को हटाता है। अब देखो मैं इसमें आ की मात्रा जोड़ूंगा तो हा में से केवल चिन्ह हटेगा। ठीक है भाई, अब हा के स्वरूप में भी अंतर नहीं आया और मैंने इसको अब मैं बोलने में भी समर्थ हूं। हा, अब कहने लगे आचार्य हा आदि में आ केवल किसके लिए आया है? बोलने के लिए। ठीक है ना, बोलना मतलब उच्चारण। आगे चलते हैं, लिखिए किंतु, किंतु छठवें सूत्र में विद्यमान आ, किंतु छठवें सूत्र में विद्यमान आ, देखो आप पे चंद्रबिंदु लगा दें, आ ला लिख रहा है ना, छठवें सूत्र में विद्यमान आ इत संज्ञक है, ये उच्चारण के लिए नहीं है, ये इत संज्ञक है। आ की इत संज्ञा की थी ना हमने, इसमें हम बोलने के लिए नहीं लगा रहे, ये इत संज्ञक है। अब देखो नीचे, नीचे लिखो माहेश्वर सूत्रों को, माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र, शिव सूत्र, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, शिव सूत्राणी, शिव सूत्राणी, माहेश्वर सूत्राणी, माहेश्वर सूत्राणी, संज्ञा सूत्राणी, संज्ञा सूत्राणी, प्रत्याहार सूत्राणी, प्रत्याहार सूत्राणी, वर्ण समामनाय सूत्राणी, वर्ण समामनाय सूत्राणी, माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, संज्ञा सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समामनाय सूत्र आदि के नाम से भी जाना जाता है, आदि के नाम से भी जाना जाता है, आदि के नाम से भी जाना जाता है। अब एक लाइन नीचे लिखें प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है भाई? इन सूत्रों को हम प्रत्याहार के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। अब प्रत्याहार क्या है तो नीचे लिखो प्रत्याहार, लिखें जहां पर, जहां पर वर्णों का संक्षिप्तीकरण, जहां पर वर्णों का संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण किया जाता हो उसे प्रत्याहार कहते हैं। जहां पर वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता हो उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णः अत्रेति प्रत्याहारः
इसका हिंदी अर्थ मैंने तुम्हें लिखाया कि जहां पर या जिसके द्वारा वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता हो उसे क्या कहते हैं हम? प्रत्याहार। नीचे लिखो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। और प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र देखो मैंने ये लिखाया तुम्हें, आदिरंतेन सहेता, इसको लिखो। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, आप याद करना इसको, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, हिंदी अर्थ लिखें, अंतिम इत संज्ञक वर्ण, अंतिम इत संज्ञक वर्ण दे रखे ना लास्ट में, अंतिम इत संज्ञक वर्ण से मिलकर के पहला अक्षर अपने साथ साथ बीच में आने वाले अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त या अंतिम इत संज्ञक वर्ण से मिलकर के पहला अक्षर अपने साथ साथ बीच वाले वर्णों का भी ज्ञान कराता है। बीच वाले वर्णों का भी ज्ञान कराता है। जैसे 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 देखो भाई ध्यान से देखें, अण बराबर ऐसे लिखना, देखो अण बराबर अण बराबर अ ई उ ण। अब ण को काट देंगे, बराबर करके लिख दो 3। जैसे अण बराबर अ ई उ ण, और ण को काट दो क्योंकि ण क्या है? इत संज्ञक। ठीक भाई, ण को काट दो और बराबर करके लिख दो 3। अब नीचे लिखो, यहां पर अंतिम इत संज्ञक वर्ण, अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन बैठा है यहां पे? ण। यहां पर अंतिम इत संज्ञक वर्ण ण से युक्त पहले अक्षर आ ने, पहला अक्षर कौन बैठा है यहां पे? अ। पहला आ ही तो बैठा है, उससे पहले अ ने अपने साथ साथ, देखो भाई आ ने अपने साथ साथ आ और ण के बीच में कौन बैठे हैं? ई और ओ। आ ने अपने साथ साथ बीच में आने वाले ई उ वर्णों का भी ज्ञान कराया है। वर्णों का भी ज्ञान कराया है। अर्थात मैं ऐसे कह दूं, अण बराबर लिखो, अण बराबर आ से लेकर के आ से लेकर के ण तक के अक्षर, आ से लेकर के ण तक के अक्षर, आ से लेकर के ण तक के अक्षर जिसमें इत संज्ञक वर्ण को, जिसमें इत संज्ञक वर्ण को गिना नहीं जाएगा, जिसमें इत संज्ञक वर्ण को गिना नहीं जाएगा। अब बताओ कोई समस्या? अरे भाई अण, मैंने कहा प्रत्याहार संज्ञा, प्रत्याहार कहते किसे हैं? अगर कोई तुमसे पूछ बैठे तो आप कह देना कि जिसके द्वारा वर्णों का संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया अपनाई जाती हो उसे क्या कहते हैं हम? प्रत्याहार। उसे हम प्रत्याहार कहते हैं।
अब बात आई कि गुरुजी प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो बात आई आदिरंतेन सहिता। यह कहता है अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त पहला अक्षर अपने साथ साथ बीच वाले वर्णों का भी ज्ञान कराता है। जैसे अण बराबर आ से लेकर ण तक के अक्षर, जिसमें आ ने अपने साथ साथ बीच में आने वाले ई और ऊ दोनों वर्णों का भी ज्ञान कराया है। अर्थात करके लिखा दिया अण बराबर आ से लेकर के ण तक के अक्षर, जिसमें इत संज्ञक वर्ण को गिना नहीं जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, लिखें इसी तरह, नीचे लिखो इसी तरह। अब थोड़ा सा और लिख लेते हैं, लिखो एक बराबर, इसको ले लो पहले, एक बराबर इन अक्षरों को लिख दो। देखो भाई एक बराबर ई से लेके का तक के अक्षर। अब देखो यहां ई से लेके का तक के अक्षरों में देखें हम, देखो यहां से ई रहा और का आपका ये रहा। अब देखो ई से का तक कौन कौन से आएंगे, ई ऊ री री, ये तो लोप होने वाला है कि नहीं है? तो लिख दो ई ऊ री और री, ई ऊ री री, ठीक है ना? अब लिखो, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा देता हूं तुम्हें, तो लिखो स्वर को बतलाने वाला प्रत्याहार। ये बातें ध्यान रखनी है बेटा, बहुत आसान है, संस्कृत सीखना बाएं हाथ का खेल है। लिखो स्वर को बतलाने वाला प्रत्याहार। स्वर को बतलाने वाला कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है? अच, आ से लेके चा तक के अक्षर। देखो आ से लेके चा तक, आ ये रहा आपका, और देखो चा चौथे सूत्र में लास्ट में बैठा है, तो आ ई ऊ री री ए ओ आई और औ, आगे ना स्वर सारे। तो लिख दो अच, केवल अच लिखना है, अक्षर मत लिखना है इसमें, अच छोड़ो। स्वर को बतलाने वाला प्रत्याहार अच। अब लिखो दूसरा प्रश्न, अगला व्यंजनों को बतलाने वाला प्रत्याहार। अब व्यंजनों को बतलाने वाला कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है? शाबाश, व्यंजनों को बतलाने वाला प्रत्याहार होगा आपका हल। देखो भाई हमने ये लिख रखा है, व्यंजनों को बतलाने वाला प्रत्याहार आपका है हल, ठीक है ना? हल, हल का मतलब है 5वें सूत्र के हा से और 14वें सूत्र के ला तक आ जाएंगे ना सारे व्यंजन। तभी तो तुमने संधियों के नाम पढ़े होंगे। अरे स्वर संधि का नाम संस्कृत में अच संधि, व्यंजन संधि का नाम हल संधि, इसी से आता है। स्वरों की संधि अच संधि और व्यंजनों की संधि हल संधि। क्लियर है? अगला प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों में, देखो भाई माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का प्रारंभ किस वर्ण से होता है? ध्यान रखना, का कबूतर मत करके आ जाना, कहीं कबूतर उड़ाते रहे। लिखो माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का प्रारंभ किस वर्ण से होता है, किस वर्ण से होता है? माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का प्रारंभ किस वर्ण से होता है? व्यंजनों का प्रारंभ किस वर्ण से होता है? तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? हा। देखो हा, हकार से ही तो हो रहा है 5वें सूत्र पे। चलिए भाई अब लिखो अगला, अंतस्थों को बतलाने वाला प्रत्याहार। देखो ये वाला प्रश्न है, अंतस्थ वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा होगा? शाबाश, देखो यण, यण, यण संधि का निर्माण यहीं से होगा। यण संधि में कौन कौन से आ जाएंगे? य व र ल आएंगे ना, य व र ल। अंतस्थ को बतलाने वाला प्रत्याहार यण, ठीक भाई। अब लिखो इसको, 5वें अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार, 5वें को बतलाने वाला प्रत्याहार, 5वां अक्षर। देखो आप इस जगह देखो, माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों का प्रारंभ कहां से हुआ? हा से। अब अंतस्थ कौन से हो गए? य व र ल हो गए आपके। अब देखें यहां पे नेक्स्ट 7वें सूत्र पे आ जाओ आप। 7वां सूत्र क्या कहता है? य मंगड़ नम, ये कौन सा अक्षर है आपका? 5वां। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। देखो च छ ज झ य, प फ ब भ, प फ ब भ, क ख ग घ घ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, 5वां ही तो है। 5वें को बतलाने वाला पहला अक्षर लो य, ठीक है भाई। लास्ट का अक्षर लो म। अब देखो क्या बन गया आपका? यम। बना कि नहीं बना? लिख दो 5वें को बतलाने वाला प्रत्याहार यम,
ठीक भाई। अगला प्रश्न देखो, ये चौथे अक्षर को बतलाने वाला, 8वें और 9वें सूत्र पे आ गए हम। चौथे अक्षर को बतलाने वाला कौन सा होगा आपका? झस। झ से लेकर के सा तक के अक्षर, यहां तक, ठीक है ना। झ से सा तक के अक्षर, झ भ घ ढ ध, ठीक है ना। अब इस पे आ जाओ, नीचे वाला प्रश्न है तीसरे अक्षर को बतलाने वाला। चौथे को बतलाने वाला झस, तीसरे को बतलाने वाला जस। देखो ये रहा जस, ठीक है ना, यानी जस। देखो भाई जब गड द, ठीक है ना, जस हो गया आपका। अच्छा अब इधर आ जाओ, मैंने इधर लिखाया था आपको कि भाई देखो यहां 10वें सूत्र पे पहुंच गए हम कि तीसरे अक्षर को बतलाने वाला, देखो एक तो झ हो गया और लास्ट का इत संज्ञक कौन सा हो गया? स। अब बताओ कौन सा बन गया? ये जस बन गया। अब इधर आओ 11वें सूत्र पे, ख फ छ ठ थ, यहां तक दूसरा अक्षर हो गया कि नहीं हो गया प्रत्येक वर्ग का। अब यहां हमें दूसरे को बताने के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए हमें कैसा वर्ण चाहिए? इत संज्ञक। और हमारे पास बताओ यहां पे है क्या? नहीं है ना। तो लिखो दूसरे वर्ण को बतलाने वाला प्रत्याहार, दूसरे को बताने वाला प्रत्याहार, दूसरे को बताने वाला प्रत्याहार कोई बन सकता है क्या? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इत संज्ञक वर्ण नहीं है। दूसरे को बताने वाला प्रत्याहार कोई नहीं, ठीक है ना। अब लिखो पहला। अब यहां चलो, दूसरे का कोई नहीं है गुरुजी, पहले का तो होगा ना। तो देखो च ट त क प, इत संज्ञक वर्ण दे रखा है ना, दे रखा है, तो बन गया। लो भैया, च से लेकर के या तक के अक्षर लिखो। ये वाला प्रश्न, पहले अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार चय, पहले को बताने वाला चय। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अच्छा ठीक है गुरुजी, पहले को तो बताना हो गया, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, खा से लेकर के या तक के अक्षरों में पहला और दूसरा दोनों आगे, आगे कि नहीं आगे? तो लिखो के वर्ग के पहले एवं दूसरे अक्षर को, वर्ग के पहले एवं दूसरे अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार, पहले एवं दूसरे अक्षर को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा होगा भैया? खय। देखो भाई ये रहा, पहले दूसरे को बतलाने वाला कौन सा होगा? खय। अब चलते हैं आगे। देखो हम यहां पहुंच गए ना, 11 और 12 सूत्र पढ़ लिया हमने। अब देखो यहां 13 पे आ जाओ आप। स श स ह, ऊष्म हो गए चारों। तो लिखो ऊष्म को बतलाने वाला, ऊष्म वर्णों को बतलाने वाला, ऊष्म वर्णों को, शाबाश, देखो होशियार बच्चों की पहचान। ऊष्म वर्णों को बतलाने वाला कौन सा होगा भैया? शल। देखो ये रहा, ऊष्मों को बतलाने वाला प्रत्याहार होगा आपका शल, यानी सा से लेके ला तक के अक्षर इसमें आगे ना, स श स ह, आगे ना आगे। चलिए भाई अगला प्रश्न, संपूर्ण वर्णों को बतलाने वाला, सबसे बड़ा, अगर तुमसे कोई पूछे कि माहेश्वर सूत्रों में सबसे बड़ा प्रत्याहार, अरे भैया पहले सूत्र का आ और 14वें सूत्र का ला, आगे ना सारे अक्षर। तो लिखो संपूर्ण वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार, लिख दीजिए अल। देखो भाई अल, ठीक है ना, अल आगे। अब लिखो घोष वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार, घोष। देखो बेटा मैंने बताए थे ना घोष वर्ण, अरे घोष जिनमें गूंज होती है, ऐसी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें गूंज होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। तो देखो भाई ध्यान से, अब वो कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे घोष वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार आपका कौन सा होगा? अश। आ से लेके सा तक के अक्षर, पहले सूत्र के आ से और 10वें सूत्र के सा तक, यहां तक। अब कौन कौन से आएंगे आप इसको कोष्टक में लिख सकते हो। देखो घोषों में कौन कौन से आते हैं, लिख दो। स्वर, हा, अंतस्थ, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही तो आते हैं घोषों में। बताइए कोई राह तो नहीं है?
नहीं रहा है ना। अरे भैया वारे पाणिनि, 2 अक्षरों में सारे घोष बंद कर दिए, है ना। देखो स्वर, ह, अंतस्थ, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना। आया समझ में। लो भाई घोष हो गए गुरुजी। अब अघोष के बारे में और बता दो, हमें सारा सारांश पता चल जाएगा। तो देखो अब हमने बात की अघोष वर्णों को बतलाने वाला। लिखिए, अघोष वर्णों को बतलाने वाला कौन सा होगा आपका? खर। कौन सा होगा बेटा? खर। अघोष वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार होगा खर। अब खर में कौन कौन से आते हैं? तो देखो 11वें सूत्र पे आप आ जाइए। देखो भाई ध्यान से समझना, 11वें सूत्र पे आ जाइए आप। देखो खा से लेके रा तक के अक्षर, ये तो रहा आपका ख और नीचे रहा आपका र। अब देखो खा से रा तक कहाँ कौन कौन से आएंगे? ये तो दूसरा अक्षर है, यहां तक च ट त क प, ये पहला अक्षर है, और स स स, तो पहला, दूसरा और स स श, ठीक है ना। यही तो आते हैं अघोषों में। अघोषों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा होगा? पहला, यानी खर होगा। खर में कौन से आएंगे? पहला, दूसरा और स स स। ओके, आ गया ना समझ में। अब लिखो आप, ये तो आपकी एक सामान्य जानकारी हो गई। नीचे लिखें इस तरह, इस तरह, इस तरह व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत, व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत, व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत कुल 44 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। कुल 44। देखो 44 टिप लो, 44, 44। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुश्चत्वारिंशत्। ये भी लिख लेना, इसे कोष्ठक में बंद कर दो। चतुश्चत्वारिंशत् प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है, जिनमें, जिनमें से गुरु श्रेष्ठ पाणिनि ने, जिनमें से गुरु श्रेष्ठ पाणिनि ने अष्टाध्यायी में, गुरु श्रेष्ठ पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। कितने प्रत्याहारों का? 42। पाणिनि नाम आए तो उत्तर क्या आएगा आपका? 42। ठीक है भाई, और 42 को आप कोष्ठक में बंद कर देंगे। 42 को क्या कहते हैं? द्वाचत्वारिंशत्। लिख दीजिए, 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। अब नीचे ऐसे लिख दो, जो 2 नए प्रत्याहार कौन से हैं? तो ऐसे लिख दे मेरी तरह। नए प्रत्याहार 2 हैं आपके, एक तो एक तो है यम और अगला है आपका चय। फिर नीचे आप विशेष बिंदु डाल करके ऐसे लिखोगे कि 42 आपके प्रत्याहार थे, ठीक है ना। अब 42 प्रत्याहार, जिसमें जो अष्टाध्यायी में किसने प्रयोग किए? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी में कितने प्रयोग कर लिए गए? कितने प्रयोग कर लिए गए? 42। और अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। तो पाणिनि ने कितने प्रयोग कर लिए भैया? 42। अब 44 कैसे हो गए? तो भैया 2 और जोड़े गए। अब 2 जोड़े गए, वो कौन कौन से थे? एक तो था यम और एक था आपका चय। एक यम था, एक चय था। इस तरीके से यम और चय 2 नए प्रत्याहार जोड़ लिए गए और टोटल प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई? 44। ऐसे लिख दो। इस तरीके से देखो ये वाला प्रकरण यहां समाप्त होता है। तो मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं, अपना रजिस्टर फिर से खोल लीजिए। तो देखो जो मैंने पढ़ाया है माहेश्वर सूत्रों से लेकर के, मैं तुम्हें 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। देखो भाई, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र कितने हैं आपके? 14। और इद संज्ञक वर्ण कितने? 15। इद संज्ञक वर्णों का प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार बनाना। पहले सूत्र बोलते हैं हम, अ ई ऊण रील री क ए ओंग ऐ औ च ह य व र ट लण य म गड़ नम झ भ य घड़ धस जब गड़ दस ख फ छ ठ थ च ट तव क प य स स सर हाल।
14 सूत्रों के अंतिम हलंत जो 14 अक्षर हैं वो हलंत्यम सूत्र से हैं, और छठवें सूत्र में जो आ है वो उपदेशे सूत्र से इत्संज्ञक हुआ है। इस तरीके से 14 सूत्रों में कितने इत्संज्ञक हो गए? 15। 15 इत्संज्ञक वर्णों का प्रयोजन क्या है भैया? अण आदि प्रत्याहारों का निर्माण करना। कोई दिक्कत? अब भैया अण आदि प्रत्याहारों का निर्माण करना, गुरुजी बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, हाँ आदि में आ किस लिए आया है? उच्चारण के लिए आया है। लेकिन लण में आ किस लिए आया है? वो तो भैया इत संज्ञक है, तभी तो 15 होते हैं हमारे। इस तरह शिव सूत्र है जो है आपके माहेश्वर सूत्र है ना, इनसे कुल 44 प्रत्याहार बनाए जाएंगे, जिसमें से अकेले पाणिनि ने 42 का प्रयोग कर डाला, और जो 2 नए थे यम और चय, यम को उणादि पाठ से ग्रहण किया, चय को वार्तिक पाठ से लिया गया, और टोटल कितने प्रत्याहार मान लिए गए? 44। अब इसमें से भाई ये प्रत्याहार बनाने के लिए काम आएंगे जो 15 संज्ञक वर्ण हैं। तो भैया गुरुजी प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो हमने कहा कि जिसके द्वारा वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? हम प्रत्याहार कहते हैं, है ना। संक्षिप्तीकरण किया जाता हो उसे प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है आपका? आदिरंतेन सहिता। अरे अंतिम इत्संज्ञक वर्ण से युक्त पहला अक्षर अपने साथ साथ बीच वाले वर्णों का भी ज्ञान कराता है। जैसे अण बराबर आ से लेकर णा तक के अक्षर जिसमें इत्संज्ञक वर्ण को गिना नहीं जाएगा। क्लियर है? अब बात आई कि गुरुजी अब इसी तरह अन्य भी प्रत्याहार बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। स्वर को बतलाने वाला अच, व्यंजन को बतलाने वाला हल, बोलते चलेंगे, व्यंजन को बतलाने वाला हल, व्यंजनों का प्रारंभ हा से, अंतस्थ को बतलाने वाला यण, पांचवें को यम, चौथे को जस, तीसरे को जस, दूसरे को कोई नहीं, पहले को क्षय, पहले दूसरे को खय, ऊष्मों को सल, सब को अल, घोषों को अस, अघोषों को खर। इस तरीके से प्रत्याहार बनते हैं बेटा। और प्रत्याहार भाई हमने बताया ये एक सामान्य जानकारी है, इतना याद कर लोगे पर्याप्त है बेटा रीट के लिए। तो देखो अब हम बात करें कि भाई इस तरीके से हमने टोटल कितने प्रत्याहार निर्मित कर लिए? 44, जिसमें से 42 पाणिनि के, 2 नए थे यम और चय, जिनको उणादि और वार्तिक अभी वही भी बताया मैंने तुम्हें। और टोटल आपके 44 हो जाते हैं। 44 बोले तो चतुश्चत्वारिंशत्, 42 बोले तो द्वाचत्वारिंशत्। कल हम तुम्हें यह बताएंगे कि भाई माहेश्वर सूत्रों में हा का 2 बार प्रयोग किया गया है। यानी अगला पेज आपका यह आ जाता है कि माहेश्वर सूत्रों में हकार का 2 बार प्रयोग किया गया है ना। हकार का 2 बार प्रयोग किया गया है, जिसमें पहला जो हा आया है वो आपका घोष वर्णों के साथ गिनने के लिए है, और दूसरा हा आया है ऊष्मों के साथ गिनने के लिए है। और माहेश्वर सूत्रों में 2 बार ण का प्रयोग किया गया है, जिसमें 2 तरह से अण बनाने के लिए, है ना। एक अण में कितने अक्षर आएंगे? 3, और दूसरे अण में कितने आएंगे? 14। और 14 का प्रयोग तो किस सूत्र में किया जाता है? अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में। बाकी सब जगह तो कितने वर्ण लिए जाते हैं? 3। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होगा, फिर आपके उच्चारण स्थान शुरू होंगे। तो कल हम ये वाला पेज रह गया है, इसको और लिखाएंगे, ठीक है ना। ओके, जय श्री कृष्णा।